पैरों में बूट, हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, एक दूसरे हाथ में झाड़ू और सफाई कर्मचारी का जैकेट और टी शर्ट पे लिखा हुआ सफाई कर्मचारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये व्यक्ति कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, ये माननीय मेरठ से विधायक है समाजवादी पार्टी के, जो कि इस हुलिया में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये बात हम उन्हीं से जानते हैं। सर, ये हुलिया बनाकर आ जाए हैं, सफाई कर्मचारी बनकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या वजह है? ये उन दरिद्र, परेशान, लाचार, बेबस लाखों लोगों की व्यथा को मैं लेकर यहाँ पर पहुंचा हूँ, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढकोसला करने का काम करती है, दिखावा करने का काम करती है। और कल भी एक तस्वीरें सब जगह वायरल हो रही थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोज कर रहे थे। इसी तरह की तस्वीर 2019 के अर्थ कुंभ में आई थी, जिस अर्थ कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे, पहले से ही साफ थे, वही धुलने का काम किया। इस बात को मैं लगातार हर सदन में उठाता रहा हूँ और लगातार उठाता रहूँगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग गरीबों के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे बीच में जाने गए, ऐसे लोग जिन्होंने पूरे देश प्रदेश की गंदगी को ऐसे समय पर साफ करने का काम किया जब सब लोग घर के अंदर बंद थे, वो ऐसे सफाई कर्मी हमारे साथी जो कूड़ा करवट सहित हमारे मल को भी उठाने का काम करते हैं, उनके साथ निश्चित रूप से ये सरकार झूठ और फरेब और ढकोसला और दिखावा करने का काम कर रही है। आज मैं उसी के रूप में, प्रतीक के रूप में ये झाड़ू और ये लेके आया हूँ कि सरकार को चेतना चाहिए। कल जैसे ही मुख्यमंत्री जी उनके साथ भोज कर रहे थे, उसके तुरंत बाद उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए थी, उन्हें घोषणा तुरंत बाद करनी चाहिए थी इस चीज़ की कि वो जितने रिक्त पद पड़े सफाई कर्मचारियों के उनको भरेंगे, और अगर रिक्त पदों की घोषणा ना करते, कम से कम संविदा बहाल कर देते। और उन्होंने ना संविदा बहाल की, ना रिक्त पदों की घोषणा की, और बल्कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का दिखावा करके ये कहा कि हम लोग बीमे से कवर करेंगे उनको, आयुष्मान कार्ड से। अरे आयुष्मान कार्ड के लोग तो पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही दिक्कत में हैं। आप खुद सोच के देखिए, 12,000 में 16,000 रुपये तनख्वाह कई नगर निगमों में पहले से ही है, उसका काट कर 12,000 10,000 रुपये मिलता है। 10-12 हज़ार रुपये में वो परिवार कैसे चलता होगा, उसकी व्यथा को जानना चाहिए और उनको सरकारी नौकरी देने का काम करना चाहिए। एक सवाल, आखिरी सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने ड्रामा किया, दिखावा किया। आप ड्रामा और दिखावा नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर भी यही आरोप लगाते हैं भारतीय जनता। मैं विपक्ष में हूँ, मुख्य विपक्षी दल हूँ। माननीय नेताजी का याद करिए, उन्होंने संविदा भी बहाल की, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने पैसा भी बढ़ाने का काम किया। हम यही तो मांग कर रहे हैं। मैं मुख्य विपक्षी दल का विधायक हूं और जिस मेरठ शहर से आता हूं, उसी में ही लगभग आप पता कर लीजिए 2 से 3 हज़ार सफाई कर्मचारियों की कमी है। अगर आप औसतन देखें तो 2 से 3 हज़ार अकेले अगर मेरठ में ही कमी है सफाई कर्मचारियों की, तो पूरे प्रदेश में लाखों लोगों की भर्ती हो सकती है। उन परिवारों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ की नियुक्तियाँ बहाल करनी चाहिए। लाखों लोगों की नौकरियां हैं, उनको नौकरी देने का काम करना चाहिए, संविदा बहाल करनी चाहिए और पैसे किसी ठेकेदार के मार्फत ना देकर डायरेक्ट उन परिवारों को पैसा भेजना चाहिए सरकार को। आपने देखा कि ये पूरा जो लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक, आप ये देखिए कि हाथ में झाड़ू है और हाथ में तस्वीर भी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो अतुल प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और संविदा जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संविदा को बहाल करने के साथ ही साथ वो इस बात की भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरियाँ परमानेंट की जाएँ। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।